are watching JMC TV. मालिक यसू के शानदार नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। मैं मुबशर युबाब सलीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और चाहता हूँ कि आप सब हमारे इस टीवी चैनल JMC को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दूसरों तक शेयर भी करें, ताकि खुदा का कलाम अब तक पहुँचता जाए और बहुतों की ज़िंदगियों के लिए बरकत का सबब ठहरे। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक दुआ करेंगे, उसके बाद मैं खुदा की कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाऊंगा। आसमानी पिता, बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इन ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इन सहूलतों के लिए खुदावंद जो तूने हमें दी हैं, ताकि खुदावंद इनके द्वारा, इनके ज़रिए हम तेरे कलाम की खिदमत को सर अंजाम दें। बड़ी हिकमत के साथ तू मुझे इस्तेमाल करना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आए मेरे साथ निकालिएगा पुराने अहदनामा में से यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 53 बाब और 53 बाब की 4 और 5वीं इन 2 आयात पर आज हम गौर करेंगे। कलाम अक़दस के अंदर कुछ यूं लिखा है, तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना और आज से इस पर अमल किया जाना हम सबों की ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत साबित हो। आज हमारा उन्वान है यीशु के लहू की कुदरत। देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। याद रखें मेरे अजीजों, ये जो लफ्ज़ लहू है, इसके लिए इब्रानी में दामर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और यूनानी में हेमा का लफ्ज़ लहू के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये लहू लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 400 से ज़्यादा मर्तबा इस्तेमाल किया गया है। और याद रखें, बाइबल की तालीमात के मुताबिक लहू जो है, ये जो खून है, जिस्म की ताकत हमारे खून में है। और याद रखें, यीशु मसीह का जो लहू है, उसमें ये कुदरत पाई जाती है कि वो हमें हर तरह की बीमारी से, हर तरह की मुसीबत से, हर तरह की मुश्किलात से, हर तरह की इब्लीस की जंजीरों से छुड़ाने की कुदरत रखता है। और याद रखें, यीशु का लहू हमें शरीयत के गुनाह की गुलामी और मौत से आज़ाद करता है। यानी कि शरीयत के वो तमाम कवानीन जो बहुत सख्त थे, उनसे रहाई देता है। यीशु का लहू हमारी निजात है। यीशु का लहू हमारी बहाली है। यीशु का लहू हमें न्यू क्रिएशन बना देता है। यीशु के लहू के वसीला से हम नई मखलूक, नई खल्क बन जाते हैं। याद रखें, आपका और मेरा मालिक जब इस दुनिया में आया तो उसका यही प्लान था कि उसने अपना लहू सलीब पर आपके और मेरे लिए बहाना था। याद रखें, उसके लहू का पहला ही कतरा जब इस ज़मीन पर गिरा, मेरा ईमान है, उसने दुनिया की सारी बदी और नापाकी को धोकर साफ कर दिया। यानी यीशु का लहू हमें पाक और साफ करता है। यीशु का लहू हमें पाकीज़गी की तरफ लेकर चलता है। यीशु के लहू में ये कुदरत पाई जाती है कि उसका लहू जिस बदन पर आ जाता है, उस लहू के वसीला से उस बदन पर इब्लीस का कोई इख्तियार नहीं रहता, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हम उसके खून खरीदे लोग हैं। जहां आपके और मेरे मालिक यीशु को सलीब पर लटका दिया गया, जहां पर उनकी मसलूबियत का वाक़या हुआ, तो एक राइटर की रिसर्च के मुताबिक जब यीशु को लटकाया गया और बारिश हुई, और बारिश और खून का पानी
मिक्स होकर पहाड़ी पर बहता हुआ आया और पहाड़ी के बिल्कुल पीछे एक नाला था जिसे किद्रून का नाला भी कहा जाता है, जिसका जिक्र हमें यूहन्ना की इंजील उसके 18वें बाब में मिलता है और सही लफ्ज यूहन्ना है। याद रखें, किद्रून का नाला जिसमें कोढ़ी नहाया करते थे, ठीक बिल्कुल उस सलीब के नीचे पहाड़ी के पीछे बिल्कुल पीछे एक कोढ़ियों की बस्ती थी जहां पर कोढ़ी रहा करते थे। और जैसे ही बारिश का पानी और लहू के कतरे मिक्स हुए और वो पानी और लहू, यीशु का लहू बहता बहता उस नाले के पानी में जाकर मिला, तो वहां पर कोढ़ी नहा रहे थे। अब कोढ़ी जब उसमें नहा रहे थे तो याद रखें, उनका कोढ़ हमेशा के लिए जाता रहा। अब सोचने की बात यह है कि वो पहले भी वहां नहाते थे, आज के पानी में क्या कुदरत थी कि उनका कोढ़ गया? कुदरत उस पानी में नहीं थी, बल्कि उस लहू में थी जो आपके और मेरे मालिक ने सलीब पर हम सब के लिए बहा दिया। यहां पर एक बड़ा खूबसूरत शेर, टपकते खून के कतरे शिफा देते हैं, टपकते खून के कतरे शिफा देते हैं, मसीहा सलीब पर लटके दुआ देते हैं। एक और बात करना चाहूंगा कि आपके और मेरे मालिक यीशु के लहू की कुदरत क्या क्या काम करती है। एक रिसर्चर ने क्रूस पर, सलीब पर रिसर्च करनी थी। वो अपने कुछ स्टूडेंट्स को साथ लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां पर बहुत सारी सलीबों को रखा गया था। यहूदियों के दौर में, उस दौर में जो सलीबें होती थी या जिनको सलीब पर लटका दिया जाता था, और एक दफा जो सलीब इस्तेमाल कर ली जाती थी मेरे अजीजों, उस सलीब को दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जाता था। इसलिए काफ़ी सारी सलीबें एक जगह पर रख दी जाती थी। जो यूज्ड कर चुके होते थे उनको संभाल दिया जाता था। नए मुजरम के लिए एक नई सलीब बनाई जाती थी। अब उसको रिसर्च करने का मौका मिला यीशु की सलीब पर, तो वो वहां पर गया, उसके साथ उसके स्टूडेंट्स भी थे, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ रहा था कि इनमें से मालिक यीशु की सलीब कौन सी है। तो उसने अपने पासबान को कॉल की और पासबान से कहा कि मुझे नहीं पता चल रहा, लिहाजा मुझे ये असाइनमेंट मिली है कि मैंने यीशु की सलीब पर रिसर्च करनी है। अब मुझे मालूम नहीं कि यहाँ पर बहुत सारी सलीबें हैं, मुझे नहीं मालूम कि इनमें से मेरे यीशु की सलीब कौन सी है। तो उस पास्टर ने उसे कहा कि तू एक डेड बॉडी का अरेंज कर, तो मैं भी आ रहा हूं। अब जो रिसर्चर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से ये अथॉरिटी दी जाती है कि उनके लिए हर एक चीज़ जो है वो मुहैया की जाती है। उसने उस डेड बॉडी को मुहैया किया और वो बहुत सारी सलीबों पर उस डेड बॉडी को रख रख कर देख रहा था। अब स्टूडेंट्स की सोच थी कि शायद ये लंबाई और चढ़ाई या इसी तरह का कुछ होगा, फिर मालूम पड़ेगा कि यीशु की सलीब कौन सी है। जब भी किसी सलीब पर उस मुर्दे को लटाया जाता, वो फौरन से कहता, ये मेरे यीशु की सलीब नहीं है, ये मेरे यीशु की सलीब नहीं है। तीसरी, ये मेरे यीशु की सलीब नहीं है। ऐसे बहुत सारी सलीबें रिजेक्ट कर दी गई। एक सलीब बिल्कुल कॉर्नर में पड़ी थी, बिल्कुल कॉर्नर में पड़ी एक सलीब को जब वहां पर लाया गया और जब वो डेड बॉडी वहां पर लटाई गई तो वो जिंदा हो गई मेरे अज़ीज़ों। और याद रखें, उस मुर्दे को जिंदा करने वाली कुदरत उस लकड़ी में नहीं थी, उस सलीब की लकड़ी में नहीं थी, बल्कि वो कुदरत उसके खून में थी जो उस सलीब पर बहाया गया। सो खुदावंत आप सबको हर वक्त ये तौफीक दे कि आप उठते बैठते ओढ़ते पछोड़ते अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को, अपने घराना को यीशु के लहू में छिपाते रहें। खुदावंत आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।